देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज चैनल। इस समय हमारी मौजूदगी जो है सुल्तानपुर के करौली कला क्षेत्र कटघरपुरी चौहान भटौता में तुलसी पट्टी के है। यहाँ पर जो है कमल वितरण का कार्यक्रम धूमधाम से किया गया। भाजपा द्वारा जो है कमल कम से कम 1000 लोगों को वितरण किया गया है और उसे हम चलते हैं, पूछते हैं कि कितने लोगों का कमल वितरण हुआ है और क्या सेवाएं रही हैं, कितने लोगों को सम्मानित किया गया, कौन कौन लोग यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित थे। हम इसे जो है वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आइए बने रहिए हमारे वनडे भारत न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। भटौता तुलसी पट्टी इंजीनियर भानु प्रताप, जो कि ग्रामीण आर्मी की उनकी एक सेना भी चलती है, उनके तहत आज देख रहे हैं बड़ा ये रहा, उनके द्वारा कंबल वितरण किया गया। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा कदम था। इस ठंड के महीने में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इतने संसाधन नहीं है तो कंबल खरीद सके, ठंड से परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, प्रताड़ित रहते हैं। भानु प्रताप सिंह जी ने हमसे कहा कि भैया इसमें आप सहयोग करके और कंबल बंटवाइए। ये इन्हीं की सोच थी, इन्हीं की विचारधारा थी। हम पहले लखनऊ में बंटवाते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि इसको गांव में लेकर के आइए। गांव में लोगों को ज्यादा जरूरत है और इन्होंने कहा कि चूंकि हम यहाँ से जुड़े हैं, हर तबके के यहाँ जाते हैं, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित जितने लोग हैं सबके यहाँ हम जाते हैं और सबकी परिस्थितियों को हम देख रहे हैं और इसीलिए जो है इनके द्वारा जो मुहिम चलाई गई और इसमें ये आज कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इनका एक ग्रामीण आर्मी सेना भी चलती है। ग्रामीण की समस्याएं जो है, आप ग्रामीण समस्याएं समझ ही रहे हैं, जो ग्राम सभा की स्तर की समस्याएं हैं, उससे अभी तक क्या पहल हुई इनके द्वारा? देखें, इन्होंने गांव में बहुत सारे विकास कार्य किए। किसी भी प्रधान ने जिन कार्यों को टच नहीं किया था, जिनके घर रास्ता नहीं था, बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जहां पर कोई न मिट्टी डलवाया, न खड़ंजा लगवाया और न ही उस पे कोई विकास कार्य किया। आने जाने के लिए जनता परेशान रहती थी। इन्होंने उन चीजों को लेकर के बहुत सारे विवादों को इन्होंने खत्म किया और सबसे सराहनीय बात यह है कि जहां पर जो सत्य है, सत्य के साथ ये खड़े रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आज बड़े भैया इस कंबल वितरण कार्यक्रम में लगभग कितना कंबल वितरण किया गया? देखिए, 1000 के आसपास, लगभग 1000 कंबल वितरण हुआ। क्या आगे इस तरह से सामाजिक कार्य चलते रहेंगे? जी बिल्कुल, हम सभी से निवेदन है कि सभी लोग जनता जनार्दन आशीर्वाद दे और जिसके तहत ये कार्यक्रम इसी प्रकार से सुचारू रूप से लगातार चलता रहे, निर्विघ्न चलता रहे। युवाओं के सामाजिक के लिए आपका क्या संदेश है? देखें, युवाओं को समाज में युवा का उल्टा होता है वायु। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि वायु और युवा एक ऐसे लोग होते हैं जो समाज की दिशा और दशा दोनों बदलने में सहायक होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के जितने भी युवा हैं अपनी एक सशक्त भूमिका निभाएं और हमारे गांव के विकास में, हमारे क्षेत्र के विकास में एक अहम योगदान दें। अपना शुभ नाम आप बता दीजिए। मेरा नाम गोपाल कृष्ण दीक्षित है और ये कार्यक्रम जो हुआ ये हमारे स्वर्गीय नाना श्री रमाशंकर उपाध्याय एवं नानी जी श्रीमती कलावती देवी उपाध्याय जी की स्मृति में कराया गया। उनकी ये इच्छा रहती थी कि चीजों तक डिसेंट्रलाइज करके ये पूरे काम होते रहें और जनता में जो उस तबके के हैं जो डिजर्व करते हैं, जो पात्र हैं, उन तक यह चीज पहुंचे। ये उनकी इच्छा थी और उन्हीं की इच्छा अनुसार, उन्हीं की प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम भानु प्रताप सिंह के संयोजन में संपन्न हुआ। अगला शब्द मैं सुशील गुरु जी से लेना चाहूंगा, 2 शब्द कहें। सुशील पांडे जी आगे आए। जैसा कि इंजीनियर भानु प्रताप जी कम्बल वितरण किए, -16 डिग्री सेल्सियस सुल्तानपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कड़कड़ाती ठंडी चल रही है, तो इसके विषय में आपको क्या कहना है? ये बहुत सराहनीय कार्य है और भानु भैया हर साल को सराहनीय कार्य करते हैं, हम लोग देखते ही हैं और बहुत सराहनीय कार्य है, समाज के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं।
प्रधान जी आपके मुखार शब्दों से जानना चाहेंगे कि हो रहेगी। ये कंबल वितरण समारोह हमारे पिता समान फूफा जी से आशीर्वाद मिला और ये लोगों की सोच जो भी हमारे इस मंच पर उपस्थित रहे, आपने देखा ही उस मंच पे तमाम जो भी हमारे साथी उपस्थित रहे या अभिभावक समान पितातुल पांडे जी, हमारे बड़े भाई दीक्षित मिश्रा जी एंड उपाध्याय गुरुदेव प्रहलाद आने से तमाम ऐसे वरिष्ठ लोगों की सोच का ये छोटी सी हमारी हम लोग सकारात्मक एक पहल हुई कि स्मृतियों से ही याद दिलाती है कि आगे कारवां बढ़ता रहे। तो आज ये स्मृति शेष में बड़े भाई हाई कोर्ट अधिवक्ता हैं, हम दोनों ने ये प्रण किया ये कारवां समाज के हित में, जनहित में जो भी कार्य करना पड़े, समाज को विकास में आगे ले जाने के लिए, समाज को निचले तबके तक उनका हक और अधिकार, सरकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए जो भी करना पड़े, कानूनी रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो कार्य हम लोग करते रहेंगे। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आज यहाँ संपन्न हुआ। और जहाँ आप देख रहे हैं सबसे बड़ी तो विकास इस जगह का हुआ है जहाँ हम लोग आज खड़े। 200 सालों से यहाँ कोई खड़ा नहीं होता, तो सबसे बड़ा सौभाग्य इस जगह का है कि कम से कम 2 दिन में 200 लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ से कंबल वितरित किया गया। और वो कंबल जो है हर व्यक्ति तक, उस व्यक्ति तक पहुंचा जो इसके पात्र थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे कंबल वितरित भी होते हैं लेकिन पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते। और आपने इसकी शुरुआत भी देखी कि हमने दिव्यांग से शुरुआत किया, विधवा विकलांग से शुरुआत की, वृद्धजनों तक गए, फिर मातृशक्ति हमारी माताओं तक गया, फिर जो भी व्यक्ति निराश्रित बच्चे थे उन तक। जी 1 मिनट रोकना चाहेंगे जी। आपको। जैसा कि मैं देखता हूँ सामाजिक कार्यक्रम जो रहता है लोगों का, उसमें एक नामकरण होता है, नाम के द्वारा ही बुलाया जाता है और उनको वितरण किया जाता है। आप तो ऐसा किए नहीं, ये क्या आपकी पहल रही? ये पहल ये थी, हमने ये बता दे, इतनी फेसबुक हम देख रहे बहुत सारे लोग फेसबुक चला रहे, उसमें एक चीज ये आता है, देते लोग 10 रुपया है और प्रचार उसका कम से कम 50 MB खराब करके फेसबुक पे उसको प्रचार करते हमने इतना दे दिया, तो वो आदमी का अपमान भी होता है, लेने वाले का भी, क्योंकि हमारे आपके बीच के लोग होते हैं। और अगर उनको 2 रुपया दे के 200 रुपए का हम गुणगान और टिप्पणी करें तो वो एक चीज तो उनको मानसिक रूप से हम लोग विकलांग करते हैं कि फिर लेने वालों की कि भाई कैसे ले, पात्र होके भी आदमी अपने आप को थोड़ा सा संकुचित महसूस करता है। अंत में 2 शब्द और चाहेंगे प्रधान जी आपसे। जैसा कि आप ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, प्रधान है मौके पे, आप एक सामाजिक कार्य करते रहे हैं लगातार निरंतर, क्या आवश्यकता ऐसी पड़ गई कि आपको ग्रामीण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पड़ा आपको? नहीं, हम देखिए, हम 2 चीजों से हमने देखा कि तमाम आर्मियां, टिप्पणी नहीं करूंगा, प्रदेश देश स्तर पर चल रही है, लेकिन सब जात विशेष की किसी आर्मी बनी है या जात विशेष से बनी है समाज विशेष को तोड़ने के लिए। लेकिन हम यही कहेंगे, हम पार्टी विशेष से लोग, हम ग्रामीण आर्मी इसलिए बनाए जो गांव घरों में पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, इनके संरक्षण के लिए हमने सेना बनाई है जिसकी कहीं सुनवाई न हो। हम गांव घरे के लोग, बड़े अनपढ़ जाहिल जो भी हो, लेकिन हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम लोग ऐसी सेना बनाए। हमें किसी नाम और निशान पहचान की जरूरत नहीं है, हम लोग लड़ने के लिए इसी बैनर तले लड़ेंगे और ये लड़ाई आगे तक जाएगी, क्योंकि हम लोग ग्रामीण है, शहर के लोग हमारी समस्याओं को नहीं जानते। बड़े भैया आप तो देखा जाए अगर एक नवयुवक की भावना नवयुवक ही जाए, लेकिन आज इस कंबल वितरण कार्यक्रम से क्या कुछ नवयुवक भाइयों के लिए संदेश देना चाहते हैं? हमने संदेश दिया है कि समाज में आने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। आप जब आ जाइए, नेतृत्व करिए, समाज आपका इंतजार कर रहा है। आप आगे आइए, समाज आपके लिए दरी बिछाने के लिए तैयार, हम आपके पीछे चलने के लिए पूरा समाज लेके तैयार है, क्योंकि समाज इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा। और ये कहानियां बीतती चली गई कि जब कोई व्यक्ति आगे तभी आएगा जब कोई साहस करेगा समाज में आने के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम युवा भाई इस समाज के, क्षेत्र के, जिले के, देश प्रदेश के आगे आए। भाई साहब का सहयोग रहा, हम दोनों की सोच रही, परिवार का आशीर्वाद बना रहा, ये कारवां बढ़ता है। अब देखिए आज कितनी भीड़ है, ये भीड़ इस समाज, इस छोटी सी एक हजारों की संख्या में कि आज देखिए, आप खुद ही देखे होंगे कि किस तरह की भीड़ और कैसे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया।
तो ऐसे लोगों को हम चाह आह्वान भी करते हैं कि लोग आए और हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चले। इससे बड़ा कार्यक्रम हम लोग नव वर्ष पे करें। ग्राम सभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ग्राम सभा को, जनता को? ग्राम सभा को जनता को बस यही संदेश देंगे, आपने अन्य कार्यकाल को आप रात को सोचिएगा। अन्य कार्यकाल आपने आजादी से आज तक बीता है, तो आज इस कार्यकाल में अन्य लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से आज तक इनको पहली चीज मान सम्मान देते रहिएगा। और मतदान किसको देना है ये ध्यान में रख के आप दीजिएगा कि कौन व्यक्ति आएगा जो समाज में बदलाव चाहता है, कौन व्यक्ति जातिवाद और क्षेत्रवाद और राजनीति करता है, उससे आप संभल के रहिए। क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई जाति और धर्म से आप दूर हटके मतदान विकास पे करिएगा जो आपके हित में हो। बस धन्यवाद।